कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को असल में कौन सी चीज दिशा देती है? किस्मत? नहीं, वो है हमारे फैसले। और आज हम इसी कला और विज्ञान को समझने वाले हैं कि बड़े और अच्छे फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। देखिए, चाहे करियर की बात हो, रिश्तों की या फिर अपनी सेहत की, जिंदगी में जो भी बड़े नतीजे दिखते हैं ना, वो बस कुछ गिने चुने लेकिन बहुत असरदार फैसलों का ही नतीजा होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर फैसले इतने जरूरी हैं, तो फिर बड़े और जरूरी फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब असली समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम इंसान खुद को जितना लॉजिकल समझते हैं उतने हैं नहीं। हमारा दिमाग पता है पहले महसूस करता है और उसके बाद सोचता है। असल में हम ज्यादातर फैसले अपनी भावनाओं के आधार पर ही लेते हैं। और मजे की बात यह है कि एक बार फैसला ले लिया तो फिर हम उसे सही साबित करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है क्योंकि यही हमारे सोचने का बेसिक तरीका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि हमारा अपना दिमाग ही कैसे साफ साफ सोचने की राह में कुछ जाल बिछा देता है। हमारे दिमाग में समझिए सोचने के दो सिस्टम हैं। एक है सिस्टम 1, यानी हमारा तेज दिमाग। ये पलक झपकते ही बिना किसी मेहनत के ऑटोमेटिक काम करता है। जो गट फीलिंग होती है ना, वो यहीं से आती है। और फिर है सिस्टम 2, धीमा दिमाग। ये सोच समझकर विश्लेषण करके काम करता है और इसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। अब देखिए, हमारा दिमाग कोई परफेक्ट मशीन तो है नहीं। इसमें कुछ पहले से ही गड़बड़ियां या कह लें कि पूर्वाग्रह होते हैं, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं। जैसे कि कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ वही जानकारी खोजते हैं जो हमारी बात को सही ठहराए। फिर है यथास्थिति बायस, जो हमें बदलाव से रोकता है, भले ही बदलाव अच्छा हो। और एक है अति आत्मविश्वास बायस, जिसकी वजह से हम अपनी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही आंक लेते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सच है जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा 100 रुपए खोने का दर्द होता है, लगभग दुगना ज्यादा। और बस यही वजह है कि हम अक्सर सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो यहाँ एक सीधा सा नियम याद रखना है। जब भी इमोशंस हाई हों, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो, डर हो या फिर जबरदस्त खुशी, उस वक्त फैसले लेने की हमारी क्षमता धुंधला जाती है। इसलिए बड़े और जरूरी फैसले हमेशा हमेशा शांत मन से ही लेने चाहिए। तो सवाल यह है कि इन दिमागी जालों से बचे कैसे? सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक सही फ्रेमवर्क, एक सही प्रोसेस की जरूरत है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। जब भी कोई ऐसा फैसला लेना हो जो जिंदगी पर बड़ा असर डालेगा, तो इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना बहुत काम आता है। पहला स्टेप, असली समस्या को पहचानिए। दूसरा, सिर्फ 2 नहीं, अपने ऑप्शंस को बढ़ाइए, कम से कम 3-4 सोचिए। तीसरा, इसके लंबे समय के नतीजे क्या होंगे। चौथा, सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। और आखिरी स्टेप, क्या ये फैसला बदला जा सकता है। ये 5 सवाल हमें एक 360 डिग्री व्यू देते हैं। ये जेफ बेजोस का एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि फैसले 2 तरह के होते हैं। पहले, टाइप 1 फैसले। ये एक तरफा दरवाजे की तरह है, एक बार अंदर गए तो वापसी मुश्किल। ऐसे फैसलों को बहुत सोच समझकर धीरे धीरे लेना चाहिए। दूसरे होते हैं टाइप 2 फैसले। ये 2 तरफा दरवाजे जैसे हैं। अगर फैसला गलत भी हुआ तो आसानी से वापस आकर उसे सुधारा जा सकता है। इसे कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन मॉडल। बस खुद से ये सवाल पूछना है। ये सवाल हमें पल भर के डर से निकालकर एक लंबी साफ तस्वीर दिखाता है और हमें वो साहसी फैसले लेने में मदद करता है जो हमारे लिए असल में मायने रखते हैं। अच्छा, सिर्फ सही टूल्स होना ही काफी नहीं है ना? अब देखते हैं कि इन तरीकों को एक आदत और एक मजबूत मानसिकता में कैसे बदला जाए। देखिए, हमारे हर फैसले हमारी पहचान को दिखाते हैं। अगर यही साफ नहीं है कि हम कौन बनना चाहते हैं, तो फैसले हमेशा बिखरे बिखरे और कंफ्यूज्ड ही लगेंगे। ये एक सवाल, मैं कौन बनना चाहता हूं, किसी भी मुश्किल घड़ी में एक कंपस की तरह काम कर सकता है। जो लोग फैसले लेने में माहिर होते हैं ना, वो सिर्फ पहला नतीजा नहीं देखते, वो उसके बाद होने वाले नतीजों की पूरी चेन को देखते हैं। जैसे एक प्रमोशन का पहला नतीजा है ज्यादा सैलरी, लेकिन दूसरा नतीजा शायद फैमिली के लिए कम वक्त, और तीसरा नतीजा इसका रिश्तों पर असर। माहिर लोग इस पूरी चेन के बारे में सोचते हैं।
मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि कभी कोई गलती ही ना हो। अरे नहीं, मास्टरी का मतलब है गलतियों से जल्दी सीखना और सुधरना, अपने लिए कुछ निजी नियम बनाना और रोज अपने फैसलों के बारे में थोड़ा सोचना। यही वो आदतें हैं जो समय के साथ हमें बेहतर बनाती हैं। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, वो सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हो जाती है। सबसे बड़ा सच ये है कि एक गलत फैसला लेना उतना खतरनाक नहीं है जितना कोई भी फैसला न लेना। फैसला न लेने का मतलब है ठहराव, यानी जहां है वहीं रुक जाना, जबकि एक गलत फैसला भी कम से कम हमें एक्शन, फीडबैक और सीखने का मौका देता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है, हमारा भविष्य कोई संयोग या किस्मत नहीं बनाएगी। इसे हमारे आज, कल और हर दिन लिए गए छोटे और बड़े फैसले ही शक्ल देंगे। इसलिए फैसलों से डरना नहीं है, बल्कि उन पर सचेत रूप से महारत हासिल करनी है, क्योंकि असली शक्ति इसी में है।